परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 9212515167 97848533787। जैसे चौराहे पर दीपक रखा हुआ है और धीमी धीमी हवा चल रही है, हाथ लगाओगे तो बुझने से बच जाएगा मन। थोड़ी और तेज हवा चल रही है, शीशा लगा दो, बच जाएगा। तीव्रतम तूफान आ गया, कुछ लगा दो, बचने वाला नहीं, बुझ के रहेगा। ठीक है, एक कर्म की डिग्री, गुड बेटर बेस्ट, आप इंग्लिश में पढ़ते हो ना, तो ये डिग्री होती है, चाहे वो पुण्य की हो और चाहे पाप की। जब हमारे पाप कर्म का मंद उदय चलता है, तब हम पुरुषार्थ करें तो हमें सफलता मिल जाती है। अब वो पुरुषार्थ आपका किस दिशा में है ये वो आप जाने। एक चोर भी है, यदि चोरी करने जा रहा है और उसे सफलता मिल गई तो पुण्य का उदय कि पाप का उदय? अरे बोलिएगा, यदि सफलता मिली है तो पाप करना ढीला था तो उसने जो चाहा वो हो गया। क्या चाहिए वो बात अलग है, क्या चाह रहा है वो बात अलग है, लेकिन चाह पूरी होना ये पुण्य करने का काम है। अब चाहने को तो लोग शराब भी पीते हैं, बहुत प्यार करते हैं शराब से, लेकिन यदि शराब से बीमारी हो जाए कोई तो वही शराब उनके लिए उल्टी हो जाती है। तो मन की इच्छा पूरी होना ये पुण्य का उदय है। अब इच्छा कौन सी है वो बात अलग है। यदि पाप कर्म का उदय मंद चल रहा है तो सफलता, चाहे वो किसी भी दिशा में हो, और पाप कर्म ज्यादा आ गया तो चोर चोरी करता पकड़ा जाएगा, और जितने पहले पाप किया है वो सारा इकट्ठा, जितनी चोरी करी है, जब तक घड़ा भरा नहीं है ना तभी तक सफलता मिल रही है। घड़ा भरने के बाद में घड़ा फूटेगा, क्या होगा? घड़ा फूट जाएगा। फिर उसने जितनी चोरी पहले करी थी उसकी सारी सजा फिर उसे इकट्ठी मिल जाएगी। कब तक नहीं मिल रही है सजा? जब तक कि उसके पुण्य का उदय चल रहा है। तो अभी आप यहाँ बैठे हैं, अभी पुण्य कर्म तीव्र है कि पाप कर्म तीव्र है? पुण्य कर्म तीव्र है। आपकी इच्छा थी, आपकी भावना थी, जांच पुराना है, अभिषेक करना है, शांति धारा करना है। पुण्य के उदय में ऐसी भावना बनी और पुण्य के उदय में पूरी हुई, दोनों बातें। पुण्य के उदय में धर्म की भावना किसके उदय में बनती है? जब तक पुण्य ना हो उपवास नहीं कर सकती, इच्छा ही नहीं होगी, मंदिर जाने का मन ही नहीं करेगा। अरे कौन जाए, अरे ठीक है बनाया होगा माता जी ने कुछ, ठीक है वैसे बनते रहते हैं। और फिर आए तो सारा परिवार साथ में आ गया।
और महावीर जी भोगल वाले, उनके सुपुत्र, वो भी शायद पहली बार ही आए हैं, लेकिन इच्छा तो बहुत दिन से हो रही थी आपकी, भावना तो बहुत दिन से बन रही थी, है? ऐसे आप लोग भी बैठे कई दिन से आप लोग भावना बना रहे होंगे कि आपको जहाजपुर आना है, आना है, आना है। पुण्य के उदय में भावना और पुण्य के उदय में पूरी होना, और बंध भी पुण्य का होना। यदि चोर ने चोरी करी है तो पुण्य के उदय में भले सफलता मिल गई, लेकिन बंध भी पाप का है, और पाप के उदय में ही पाप की भावना बनती है। पाप के उदय में पाप की भावना बनती है, और पाप करने के बाद में बंध भी पाप का होता है। ये भावना आपकी पुण्य के उदय में बनी, और पुण्य के उदय में पूरी हुई, और पुण्य का बंध करा के गई। अब कौन सा काम क्या अच्छा करवा जाएगा पता नहीं है। तो बंधुओं, कर्म अच्छे भी हैं और कर्म बुरे भी हैं, लेकिन अच्छे कर्म सुख देकर जाते हैं, और बुरे कर्म, अरे बोलिए ना, जितने दुख हैं वो किसका फल है? बुरे कर्मों का। और जितना सुख है वो किसका फल है? चलो इतना ज्ञान तो है ना आपको, और इतने ज्ञान तो होना चाहिए, इससे ज्यादा की जरूरत भी नहीं है। इतने में आदमी सुधर जाएगा, इतने में आदमी मोक्ष जा सकता है, इतने से ज्ञान से, मात्र इतने से ज्ञान से, कि बुरे कर्म से दुख और अच्छे कर्म से सुख। अभी हो गई कर्म की बात। अब इसमें हमने कल चर्चा चल रही थी उत्कर्षण और अपकर्षण की। 10 कर्म के 10 करण, कर्म की 10 स्थितियां। कर्म कहाँ मुड़ता है, कहाँ ठंडा होके बैठ जाता है, कहाँ उबल के बाहर आ जाता है, कहाँ कम हो जाता है, कहाँ ज्यादा हो जाता है। ये मत सोचना कि कर्म का बंध हो गया है तो फल भोगना ही पड़ेगा, नहीं। तुम्हारा पुरुषार्थ पुराने हजारों लाखों कर्मों को मिनट में साफ कर सकता है। वर्तमान का पुरुषार्थ। जब सम्यक दर्शन होता है, नाम तो सुना होगा ना सम्यक दर्शन का, उसको कभी गहराई से समझने का प्रयास करना, उसका फल बता दूं आपको। जब सम्यक दर्शन जिस क्षण होता है, जिस क्षण की बात कर रही हूं, वो बहुत छोटा सा पल होता है, एक समय होता है। जिस क्षण सम्यक दर्शन होता है, उस समय पर जो 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंधा हुआ कर्म होता है, वो केवल अंतः कोड़ा कोड़ी सागर में रह जाता है। यानी हम कर्म को बिना फल दिए अपने यहां से भगा सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? कर्म बांध लिया, कोई डरने की जरूरत नहीं है। हमारे पास में हथियार है। क्या है? हथियार है, सम्यक दर्शन है हमारे पास में। सम्यक दर्शन से जो कर्म आ चुके हैं, उन कर्मों को बिना फल दिए अपने घर से निकाल सकते हैं, लेकिन वो शक्ति पैदा करनी होगी। सोए सोए काम नहीं होने वाला है, जागरण चाहिए। जागरण होने के बाद जैसे शेर सो रहा है तो सारे जानवर आराम से घूम रहे हैं, और शेर जाग गया और एक दहाड़ लगा दी तो सब अपने अपने बिल में घुस जाते हैं। बस ऐसे ही जब तक हमारी ये आत्मा सो रही है तब तक हमें ये सारे दुख मिल रहे हैं, और आत्मा के जागते ही सारे दुख भाग जाएंगे। जैसे सम्यक दर्शन होगा, हजारों करोड़ों कर्म अपने आप निकल जाएंगे, फल भी नहीं देंगे, डर के भाग जाएंगे सारे के सारे। लेकिन प्राप्त करो तो सम्यक दर्शन। ऐसा नहीं, आप लोग अभी व्यवहार सम्यक दृष्टि तो है, आपको देवशास गुरु पर श्रद्धान है, आप आत्मा को मानते हैं, आत्मा और शरीर को अलग मानते हैं। मानते कि नहीं मानते? मानते हैं। प्रवचन सुनते हैं। अब वो ज्योति जलनी है, वो किस क्षण जल जाएगी पता नहीं। सामग्री तो सारी इकट्ठी है, दीपक भी है, तेल भी है, बाती भी है, बस ज्योति मिलने की देर है। और वो क्षण आएगा, वैसे ज्योति जलेगी जैसे मान लो कमरे में अंधेरा है, ठीक है, कमरे में अंधेरा है, आपने लाइट जलाई तो अंधेरा को कमरे से बाहर जाने में कितनी देर लगती है? अरे बताइए ना भाई। वो कमरा में जो अंधेरा था वो अनादिकाल का था। कब का था? कई अरबों खरबों भी गिन लो,
वो तो बहुत छोटी चीज है। इतना साल पुराना अंधेरा था। अंधेरा कितना पुराना है? बहुत पुराना है। यदि दीपक जलाएंगे तो उस अंधेरा को दूर होने में कितना समय लगेगा, मुझे वो बताओ। क्या बात है, क्या बात है, आप सब ज्ञानी हैं। उस अंधेरे को दूर होने में एक क्षण नहीं लगेगा। ऐसे ही जैसे ही सम्यक दर्शन होगा, ये अनादिकाल के बंधे हुए कर्म पल भर में भाग जाएंगे। छायिक सम्यक दर्शन राजा श्रेणिक ने प्राप्त किया। 7वें नरक का बंध पहले में आ गया, और पहले में भी 84,000 वर्ष में। कितनी बड़ी बात है। किसका प्रभाव था? सम्यक दर्शन का। उसमें वो खत्म नहीं हो सकता था, क्योंकि आयु कर्म का जो बंध होता वो निधत्ति निकाचित वाला होता है। उसमें कम ज्यादा तो हो सकता है, उत्कर्षण अपकर्षण तो हो सकता है, मगर छूट नहीं सकता है। यदि नरक का बंध किया है तो जाना तो पड़ेगा, भले वो कम हो जाएगा। और ऐसे ही किसी ने तो, यदि ये तो हो गया अपकर्षण, आयु कर्म घट गया, 33 सागर से 84,000 वर्ष में रह गया। लेकिन यदि किसी ने दूसरे स्वर्ग का बंध किया है, और दूसरे स्वर्ग का बंध करने के बाद उसने और ज्यादा धर्म कर लिया, और ज्यादा पुण्य कर लिया, और ज्यादा ध्यान कर लिया, और भी ज्यादा वो धर्म में आगे बढ़ गया, तो दूसरा स्वर्ग 16वें स्वर्ग में भी पहुंच सकता है। ये उत्कर्षण हो गया, बढ़ गया ऊपर। यदि छोटा काम किया है और उसी में आपने और ज्यादा अच्छा काम कर लिया तो वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, और यदि अच्छा काम कर लिया तो पाप छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाप छोटा हो जाएगा। उत्कर्षण अपकर्षण, निधत्ति निकाचित, ये 2 कर्म है, बड़े भयंकर है, बड़े भयंकर है। ये कर्म ऐसे हैं कि इन कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो बिना फल दिए जा सकते हैं, लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका नाम होता है निधत्ति और निकाचित। ये फल देकर ही जाते हैं। मैंने अभी बताया था एक दिन, 1 इंद्री की हत्या का कितना पाप, 2 इंद्री की, 3, 4, 5, 6, 5, और 5 के बाद फिर मन सहित, मन रहित, फिर सम्यक दृष्टि, फिर त्यागी वृत्ति, फिर आरिका, फिर मुनि की हत्या में ये पाप बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो 1 इंद्री की हत्या में निधत्ति निकाचित कर्म का बंध नहीं हो रहा। लेकिन यदि देव शास्त्र गुरु के यहाँ पर जो गलती करते हैं उसमें निधत्ति निकाचित कर्म का बंध होता है। मैं हमेशा समझाती हूं, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्र लेपो भविष्यति। कहीं और पाप करोगे, यहां आकर अरे बोलिए ना, छूट जाएगा। इतनी संभावना है, इतनी ताकत है धर्म में कि तुमने कहीं बाहर पाप किया है, यहां आओगे छूट जाएगा। लेकिन यहीं आकर के कर लिया, उसको तो भोगना ही पड़ेगा। मैं हमेशा समाज के लोगों से कहती हूं कि आप काम करो, लेकिन वहां अहंकार मत करो। समाज में अक्सर लड़ाई झगड़े बने रहते हैं। एक समाज की बात नहीं है, एक समाज की बात नहीं है, कितनी समाज की बात है, सभी समाज की, और अकेले जैन की नहीं, चाहे हिंदू हो चाहे कोई हो, ये सभी समाज में ये पता नहीं क्या बात आ गई है कि जहां जाकर के छोड़ा जाता है वहां जाके ये पकड़ते हैं। यदि घर में आपस में रिश्तेदारी में गांव में खाना पीना हो रहा होगा तो एक दूसरे के यहाँ चले जाएंगे, और यदि धर्म में आपस में लड़ाई होगी तो हम तुम्हारे प्रोग्राम में नहीं आएंगे और वो तुम्हारे प्रोग्राम में नहीं आएगा। ये निधत्ति निकाचित कर्म बंध रहा है। ये निधत्ति निकाचित कहाँ जाके छोड़ोगे? इतनी पूजा करी, इतने पाठ करे, इतना सब कुछ किया, और अहंकार में, अहंकारी तो करवा रहा है ये काम। कौन करवा रहा है? नाक मेरी नहीं मानते, अब मैं भी देखता हूं,
ये अध्यक्ष बना, ये अपनी मनमानी करता है, अब उसकी टांग खिंचाई करो। अब उसके बाद में जब वो बैठेगा तो दूसरा कहेगा अच्छा अब तेरा नंबर आ गया, मैं तेरी टांग खिंचाई करूंगा। तुम उसकी टांग खिंचाई नहीं कर रहे। यदि अध्यक्ष कोई काम कर रहा है और तुमने उसकी टांग खिंचाई करी है तो उसकी नहीं हुई, धर्म की हुई है। किसकी हुई है? धर्म की हुई है। इसमें पाप उस अध्यक्ष के लगेगा या तुम्हें लगेगा? अरे बोलिए ना। एक कर्म के 10 करण ध्यान से सुन लो। निधत्ति निकाचित कर्म ऐसा कर्म है जो फल देकर ही जाता है, भोगना ही पड़ता है, और ऐसा निकलता है कि आंखों से आंसू बहते हैं। फिर इसलिए कहीं और जाओगे राग द्वेष कर लेना, कहीं और जाओगे ईर्षा कसाय कर लेना, कहीं और जाओगे क्रोध मान माया लोभ कर लेना, मैं छूट नहीं दे रही हूं। लेकिन वहां किया हुआ पाप और यहां किया हुआ पाप, उसका अंतर बता रही हूं। एक होता है कि हल्दी का रंग जरा में छूट जाएगा, कुछ करोगे छूट जाएगा। एक होता है कोई और उससे गहरा वाला रंग, थोड़ी मेहनत ज्यादा लगेगी। एक होता है जो गाड़ी में ग्रीस लगता है ना, कभी आप प्रैक्टिकल हुआ आपके यहाँ? यदि वो गाड़ी के चक्के वाला ग्रीस कपड़े में लग जाए तो चाहे कुछ लगा लो नहीं छूटता है। ये निधत्ति निकाचित कर्म ऐसा ही है। यदि हल्दी वाला रंग है, जरा सा आप नींबू लगा दो, सर्फ लगा दो, हल्दी छूट जाएगी। लेकिन ये जो निधत्ति निकाचित कर्म है ये किसी से नहीं छूटता है, इसका फल तो भोगना ही पड़ता है। मंदिर कर्म छुड़ाने का स्थान है या कर्म बंधन का स्थान है? अरे बोलिए ना, छुड़ाने का। और यहीं आकर कर्मों का बंध हो गया तो इसलिए इतनी विशुद्धि के साथ मंदिर जाओ। भगवान आप राग द्वेष छोड़कर बैठे हो। क्या छोड़कर बैठे हो? राग द्वेष छोड़कर बैठे हो। मेरा भी ऐसा समय आए जब मैं भी छोड़ दूं, ऐसी भावना से मंदिर गए हो तो समझना मंदिर गए हो। और नहीं तो इनसे लेने के लिए कुछ जा रहे थे। भाई आप ज्वेलरी की दुकान में जाते हो, क्यों जाते हो? ज्वेलरी खरीदनी है। परचूनी की दुकान में जाते हो, क्यों जाते हो? परचूनी खरीदनी है। सब्जी की दुकान में जाते हो, क्यों जाते हो? सब्जी खरीदनी है। मंदिर क्यों आते हो? राग द्वेष करने या राग द्वेष छोड़ने? इनकी दुकान में क्या मिलता है? भगवान के चरणों में क्या मिलता है? मंदिर में क्या मिलता है? आपको ये नहीं पता कि दुकान में माल क्या है और हम लेके क्या जा रहे हैं। इन वीतरागी के चरणों में राग द्वेष छोड़ने के लिए आते हैं, क्रोध मान माया लोभ छोड़ने के लिए आते हैं। और इनके चरणों में भी आकर कर लिया तो इससे अच्छा नहीं आते तो ज्यादा ठीक रहता। कम से कम इतना पाप बंधन तो नहीं होता। नहीं, मैं आपकी बुराई नहीं कर रही हूं, आप लोग थोड़ी ऐसे हैं, आपके लिए ही नहीं कह रही हूं, ये तो किसी और के लिए है। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि इतने सारे लोगों को इकट्ठा सब तीर्थ यात्रा कराने के लिए लाते हैं। ये तो बड़े पुण्य के काम है, बड़े आनंदमयी काम है। ऐसे काम तो करते रहना चाहिए कि अपने परिवार को, बहन बेटी तमाम सबको इकट्ठा किया, चलो यात्रा के लिए। क्योंकि ध्यान अकेले में, ध्यान अकेले में, स्वाध्याय 2-4 के साथ में, लेकिन तीर्थ यात्रा ज्यादा लोगों के साथ में अच्छी लगती है। यात्रा कभी भी 1-2 में अच्छी नहीं लगती। लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि आपका मन कर रहा है तो आप इंतजार करो, वो जाएगा तो जाऊंगा। नहीं, आपका मन कर रहा है तो आ जाना। आप अंदर से दिल कर रहा है तो आना तो पड़ेगा ना, कैसे छोड़ सकते हैं? तो बंधुओं, बहुत छोटी छोटी बातें बता रही हूं, लेकिन यदि ये छोटी छोटी बातें जीवन में आ गई तो जीवन परिवर्तित हो जाएगा। आपको यहां का जज है ना, वो माफ कर सकता है, साधु संत माफ कर सकते हैं, तुम्हारे घर वाले माफ कर सकते हैं, लेकिन निधत्ति निकाचित माफ करने वाला नहीं है। उसके सामने तो आप हाथ जोड़ लेना,
अनुनय कर लेना, विनय कर लेना, हे कर्म तेरे पैर पड़ता हूं, तू चला जा। वो कहेगा ना, तुमने बुलाया है तो अब जाने वाला तो नहीं, अब तो देकर ही जाऊंगा, अब बिना दिए जाने वाला नहीं हूं। लेकिन एक बात और सुनो, शास्त्र में क्या लिखा है, ज्यों ही चंदन के तरुवर पर नीलकंठ आ जाते हैं, महाभुजंगम के बंधन भी झट ढीले पड़ जाते हैं। चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे होते हैं और ऐसे ढीले नहीं लिपटे होते, बढ़िया कस के लिपटे होते हैं। जितनी उसकी खुशबू, जितना उसका ठंडक उन्हें मिल सके, वो जोर से लिपटते हैं। ऐसे ही ये निधत्ति निकाचित कर्म इस सर्प के समान होते हैं और चंदन जैसी हमारी आत्मा है। कल्याण मंदिर स्तोत्र में आचार्य कुमुदचंद्र स्वामी ने लिखा है, ज्यों ही चंदन के तरुवर पर नीलकंठ आ जाते हैं, महाभुजंगम के बंधन भी झट ढीले पड़ जाते हैं। नीलकंठ किसका है? मोर का। नीलकंठ किसका है? मोर का। जब मोर चंदन के पेड़ पर जाता है और आवाज करता है तो जो उस पे सर्प लिपटे होते हैं उनके बंधन ढीले पड़ जाते हैं और कुछ भाग भी जाते हैं। यानी कि इतने कठिन कर्म जो हमारी आत्मा से लिपटे हुए हैं, लेकिन जब भक्ति की आवाज, भक्ति के सुर में प्रभु के गीत गाए जाते हैं तो उन कर्मों के बंधन भी ढीले पड़ जाते हैं। अब आप आज यहां आए, आपकी कितनी विशुद्धि है, आप स्वयं विचार करें। विशुद्धि कहते किसे हैं? कर्मों के मंद, कषायों के मंद होने को विशुद्धि कहते हैं। विशुद्धि की क्या परिभाषा? क्रोध, मान, माया, लोभ का मंद होना विशुद्धि है। इस समय आपके मन में कुछ आ रहा है? क्रोध, मान, माया, लोभ कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा। ये विशुद्धि का क्षण है और ऐसी विशुद्धि में हजारों पाप वैसे ही कट जाते हैं, हजारों बंधन वैसे ही छूट जाते हैं। आप अपने मंदिर में भी रोज जाते होंगे, वहां की विशुद्धि में और यहां की विशुद्धि में अंतर लगा कि नहीं लगा? तीर्थ यात्रा क्यों करवाई जाती है? इसीलिए करवाई जाती है। इस तीर्थ को और मैंने इतना रूप देने का भाव क्यों बनाया है कि जितना सुंदर होगा उतना आपका यहाँ ज्यादा बैठने का मन करेगा और जितना ज्यादा बैठोगे उतनी आपकी विशुद्धि बढ़ेगी और जितनी विशुद्धि बढ़ेगी उतने पाप कर्म कटेंगे, उतने अतिशय होंगे। मैंने पहले भी बताया था, घर ऐसा मत बनाओ कि वहां से निकलने का मन ना करे। बताया था ना, घर ऐसा बनाओ साधारण सा, चलो यहां से, कहां? मंदिर में बहुत अच्छा लगता है। मंदिर ऐसा बनाओ कि वहां से निकलने का मन ना करे और घर ऐसा बनाओ कि वहां से निकलने का मन करे, भगवान बस जल्दी से निकलूं यहां से। लेकिन हो क्या रहा है? अरे बोलिए ना, हो क्या रहा है? घर तो ऐसा बनाया जा रहा है कि घर से निकलने का मन ना करे और मंदिर, अरे आपस में खींचातानी चलती है। तूने महंगा लगा दिया, तूने वहां इतने वाला आइटम मिल रहा था तो इससे सस्ता मिल रहा था, सस्ता वाला लगाता, तूने महंगा लगा दिया। अरे मंदिर के मामले में और सस्ता बिल्कुल नहीं। मंदिर में तो जितना अच्छा लगे, जितनी बढ़िया क्वालिटी की चीज लगे, उतना आपके लिए फलदायी है। तुम्हारा बेटा यदि मकान अच्छा नहीं लगेगा वो तोड़ के बना लेगा, तुम्हारा मकान पसंद नहीं आएगा वो तोड़ के बना लेगा। मंदिर एक बार बनता है, मंदिर में जो भी चीज लगाओ वो बढ़िया से बढ़िया लगाओ ताकि कभी दोबारा बदलने की जरूरत ना पड़े, आने वाली पीढ़ी ना भी बदले तो भी मंदिर सुंदर लगता रहे। तो बंधुओं, भक्ति के भावों से भरे हुए भक्तों ने आज भगवान का अभिषेक किया, शांति धारा की, और ये होते हैं भाव। सरस्वती मंदिर यहाँ बनना है, मैंने आपको बताया था। जिनवाणी मंदिर, भगवान की वाणी के 16 नाम हैं जिसमें से एक नाम सरस्वती भी है।
प्रथमम भारती नाम, द्वितीयम च सरस्वती, तृतीयम शारदा देवी, चतुर्थम हंसगामिनी, पंचम विदुषा माता, षष्ठम वागीश्वरी तथा अष्टम कुमारी प्रोक्तम चा। तो ये 16 नाम हैं जिनवाणी के। 16 नाम में से जो यहाँ पर भगवान मुनि सुव्रत के साथ में एक सरस्वती की प्रतिमा भी भूगर्भ से प्रकट हुई है, और एक नहीं 2, एक छोटी सी, एक बड़ी वाली। बस मेरे मन में आया कि मुझे यहाँ सरस्वती मंदिर बनाना है। मैंने अपने भाव व्यक्त किए। भानु जी ने कहा माता जी इसको ऐसा ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं कि 108 मेंबर 1,08,000 के बनाएंगे, बढ़िया मंदिर बन जाएगा। मैंने कहा ठीक है, और आज इसका मंगलाचरण हो गया है। नाम क्या बताया था आपका? संजीव, महावीर जी के सुपुत्र संजीव जी। इन्होंने एक का बोला, मैंने कहा नहीं आपके 5 मेंबर बनेंगे। इन्होंने तुरंत स्वीकृति दी। और हमारे राजकुमार जी जो यहाँ पहले से जुड़े हुए हैं, अब मैं तो इनको जानती नहीं थी, जब पहली बार ये आए तो इन्होंने अपना परिचय दिया, बड़ा अच्छा लगा। फिर आके कान में पूछते हैं माता जी मुझे यहाँ कुछ देना है। मैंने कहा जरूर दो, और तब से ये जुड़े हुए हैं। तो इनके भी 5 मेंबर इसी सरस्वती मंदिर की भी घोषणा मैंने कर दी है। ताली बजा के तो स्वागत कीजिए। अब 108 मेंबर चाहिए, और सरस्वती की कृपा जिस पर हो जाए उसकी बुद्धि खुल जाए, और जिसकी बुद्धि खुल जाए उसे सुख अपने आप ही मिल जाता है। और एक भाई और बने थे हरिद्वार वाले, है ना? हाँ बहुत बढ़िया, अखिलेश जैन, बहुत बढ़िया। और भी कोई बनना चाहता, आप अच्छे काम का तो प्रचार प्रसार करो। तुम भी जुड़ो, तुम भी जुड़ो। आप लोग नाई का प्रचार करते हो नहीं करते हो? नाई का प्रचार, अरे उसके यहाँ जाना, बहुत बढ़िया बाल काटता है। डॉक्टर का प्रचार करते ना, बहुत बढ़िया डॉक्टर है। कपड़े की दुकान का प्रचार करते, उसके यहाँ बहुत बढ़िया कपड़ा मिलता है। अरे उसका प्रचार छोड़ो, धर्म का प्रचार करो। सरस्वती मंदिर बन रहा है, चलो तुम भी जुड़ो। जो नहीं जुड़ा है उसे जोड़ने का प्रयास करो। तो बंधुओं, कर्मों को ढीला करना है तो ज्यादा उपवास तो कर नहीं सकते, दिन भर बैठ के पूजा कर नहीं सकते, स्वाध्याय कर नहीं पाते। अब एक ही माध्यम बचा है, भक्ति और दान। और आचार्य कुन कुन स्वामी ने रेणसार में लिखा है, दानम पूजा मुखम, दान और पूजा सावय धम्मेण, यानी श्रावक के धर्म है। दान और पूजा श्रावक का धर्म है। झाड़म झैणम मुखम, ज्ञान और ध्यान साधु का मुख्य है। तो हम अपना कर रहे हैं, आप अपना करें, और इसी में दोनों का उत्थान है। मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना है, बड़ा ही महत्व है। तत्वों में 7 का, भोजन में भात का, और तीर्थंकरों में मुनि सुव्रत नाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के जमीन से निकलने का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का, आत्मा में एक का, मनुष्य में नेक का, करने में भगवान के अभिषेक का, बड़ा ही महत्व है। लगाने में नारा का, आकाश में तारा का, करने में भगवान की शांति धारा का, बड़ा ही महत्व है। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और आपके दोबारा आने का, घर के नांगल का, और पुर में भागल का, और आने वालों में दिल्ली भोगल का। बड़ा ही महत्व है। आप दिल्ली में कहाँ रहते हैं? एक्स, अच्छा। तिरंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, और आने वालों में दिल्ली का। बड़ा ही महत्व है। बिजली में तार का, शास्त्र में समयसार का, आने वालों में हरिद्वार का। बड़ा ही महत्व है। और कहाँ से आए हैं? नवीन शाहदरा। रंगों में हरा का, जीवन में जरा का, आने वालों में दिल्ली शाहदरा का। बड़ा ही महत्व है। बड़ौत से, जेब में नोट का, नेता में वोट का, और आने वालों में बड़ौत का। जयपुर से, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर का। बड़ा ही महत्व है। मेरठ, हरिद्वार में मठ का, और वृक्षों में बट का, और आने वालों में मेरठ का। जंगल में शेर का, फलों में बेर का, आने वालों में अजमेर का।
झालरा पाटन, साड़ियों में साटन का, खिड़की में कॉटन का, आने वालों में झालरा पाटन का। विदिशा, सोने के लिए निशा का, मिलने में दिशा का और आने वालों में विदिशा का। बड़ा ही महत्व है। माता जी भिवानी, रिश्तों में नानी का, गर्मी में पानी का और आने वालों में भिवानी का। मत हो गए सारे? कोई बचा तो नहीं? माता जी धौलपुर वाले बैठे हैं। अच्छा, देवों में असुर का, रिश्तों में ससुर का और आने वालों में धौलपुर का। बड़ा ही महत्व है। बीज में बोने का, कमरे में कोने का और आपके जल्दी से दोबारा आने का। बड़ा ही महत्व है। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, सरस्वती मंदिर बनाने का। सुधरने में मति का, होने में अच्छी गति का और देवियों में सरस्वती का। बोलिए 24 भगवान की। और ये चमत्कार देख के माता जी के आशीर्वाद से हमें बड़ा अचंभित हुए। और ये चमत्कार इतनी जल्दी कैसे हो गया, हमारी सोच से बाहर है। और ये सिर्फ माता जी की शक्तियां, सिद्धियां, त्याग, तपस्या से ही ये हल हो सकता था। और इन्होंने साबित कर दिखाया। और न जाने आगे क्या क्या होगा, इसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। माता जी का जितना बड़ा यहाँ पे मेहनत तपस्या है, तो इससे लगता है आगे भी बहुत कुछ यहाँ पे होगा जो पूरे विश्व में इसकी एक मिसाल बनेगी। माता जी के चरणों में मेरा वंदनामी प्राप्त हुआ। दिल और मन इतना हर्षित हुआ जिसके शब्द हमारे परिवार के पास नहीं है। माता जी ने अथक प्रयास से और समाज को एक सूत्र करके जो ये अविस्मय कार्य किया है, उसके लिए हम और हमारा परिवार और हमारी समाज टिनी रहेगी। यही शब्द मैं और ज़्यादा ना कहते हुए माता जी के चरणों में बारंबार वंदनामी वंदना।
कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 9212515167, 97848533787।